हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका यूज जो है वो किस तरह से है। कल तक देखे थे कि उसमें क्या था, तो उसमें हम लोग पूर्व लग्न के बारे में देखे थे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसके बारे में। लेकिन आज की जो कहानी चलने वाली है वो चलने वाली है अनुलग्न की, बोले तो सफिक्स की। तो आज सफिक्स में तुमको देखो 12th क्लास में वास्तविक अगर बात बोले तो जितना सफिक्स तुम्हारे पास दिखाई पड़ रहा है इतना ही सफिक्स है ज्यादातर। तो है कौन कौन सा ये? तो पहला तुम्हारे सामने अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोजेलिक अम्ल है और एमीन है। ये 4 चीजें, 4 से 5 चीजें तुम्हारे सामने है। ये पांचों चीज के बारे में केवल अगर एक एक करके देख लें तो ये मतलब कि कुल मिला के कल जो हम पढ़े थे उससे 40% नोमेनक्लेचर सीखे थे। आज जो ये पढ़ेंगे इससे 40% सीखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे उससे तुम्हारे सामने जो होगा और 20% क्लियर होगा, यानी नोमेनक्लेचर की कहानी कल तक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये पूरा टॉपिक देखते हैं। तो पहला है तुम्हारे सामने कि जब नोमेनक्लेचर में यानी कार्बन की उस सीरीज में कहीं भी तुमको अल्कोहल दिखाई पड़ जाए, ठीक है, ऑल दिखाई पड़ जाए, बोले तो OH दिखाई पड़ जाए, ऐसा ही तो पहचान होगा उसका। जब OH दिखाई पड़ जाए तो ध्यान रखना कि जो मेन चेन का नाम होगा उस मेन चेन के नाम में ऑल जुड़ जाएगा पीछे से, ठीक है। अब कहानी चलते हैं इजीली लेके। सबसे पहले तुम्हारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखते हैं, ऑल वाली है क्या। जैसे मान लो CH3 CH2 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 और OH, यहां पे मान लो ऐसे लगा दिए हम। इसका बोला गया कि इसका नाम बताओ डायरेक्ट, तो कुछ भी नहीं, नंबर ऑफ कार्बन गिनो जैसे हम लोग कर रहे थे उसी तरह से 1 2 3 4, ठीक है। इसको नहीं काउंट करना है, 1 2 3 4 बस इसको काउंट करना है। चौथा नंबर पे क्या था? ब्यूटेन। चौथा नंबर पे था ब्यूट। अब ब्यूट में तुम जोड़ दो ऑल, यानी ब्यूटेन में ऑल जोड़ दो, यानी कि ब्यूटेनॉल। इसकी कहानी हो गई समाप्त। लास्ट में सिर्फ ऑल नहीं, सिर्फ लास्ट में ऑल, मतलब सिर्फ ऑल लास्ट में क्या केवल ऑल लिख दे में? नहीं नहीं नहीं, जो चीजें हैं जैसे मेथेन, मेथेन है, समझना बढ़िया से, मेथेन है जैसे मेथेन, मेथेन सॉलिड लिख दो तुम, और ऑल लगाना है ना तो इसको नॉल कर दो, हो गया मेथेनॉल, ठीक है। डेकेन करना है, डेकेन, न जस के तस रहने दो, नॉल कर दो इसको, डेकेनॉल हो गया, ठीक है। ऑल इस तरह से ऐड होता है, मेन चेन में ऐसे ऐड होगा, तुमको इस चीज को ध्यान रखना। तो क्लियर है इसकी कहानी कि ऐसे होगा। अब और थोड़ा सा बात लेके चले, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। और अब मान लो कि ये तो ऐसे चला, अब मान लो CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहां पे OH मान लो रहा, ऐसे दिखाई पड़ा, जस्ट लाइक अ ब्रांच। ब्रांच की तरह जब दिखाई पड़ा तो वहां पे क्या करना है हमको, तो वहां पे ध्यान देना, तुम काउंट करो, इधर से भी काउंट कर सकते हो। देखो तीसरा नंबर पे इधर से भी है, तीसरा नंबर पे इधर से भी है। अब इसको सबसे पहले क्या करना है तुमको, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन होगा, पक्का है, पेंटेन लिख दो। अब तुम इसका अगर नंबर दिखाना चाहते हो कि ऑल बना कहां, ठीक है, तो डायरेक्ट में तुम लिख सकते थे, यहां पे 1 2 तीसरा नंबर पे है तो 3 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम कि तीसरा नंबर जो है पेंटेनॉल को बना रहा है, ये भी लिख सकते थे, और नहीं तो मैं से भी लिख सकते थे, पेंट लिख दो अच्छा से, ठीक ना। और यहां पे क्या कर दो, फिर यहां पे लगा दो तुम OH, OH का क्या है तो केवा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे है, क्या है तो ऑल है। अब ऐसे भी तुम लगा सकते थे, ये भी इसका नाम होगा, ये भी नाम होगा, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है, ऐसे भी और ऐसे भी। ये तुम्हारे सामने कहानी आया। अब सुनो लॉजिकल बात, यहां पे तुमको क्या बता रहे हैं हम, अल्कोहल। जब OH दिखाई पड़ेगा तो कैसे नाम लिखना है, तो बस सीधा सा कहानी है कि जो मेन चेन है उसमें ऑल ऐड करना है तुमको, चाहे ये ब्रांच के तौर पे दिखाई पड़े या कुछ के भी तौर पे दिखाई पड़े, तुमको ऑल लगाना है। क्लियर? अब इसी में थोड़ा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन लाते हैं, जैसे देखो थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लाते हैं, और इस क्वेश्चन में सारा चीजें इंक्लूड कर देंगे, अभी तक जितना पढ़े हैं वो सारा चीज लाएंगे इसमें। क्या क्या चीजें, जैसे मान लो हम तुम्हारे सामने बोले कि हम लोग मेन टारगेट अल्कोहल को कर रहे हैं, तो यहां हो गया CH3 CH CH3 और यहां पे छोड़ दो ऊपर, फिर यहां पे CH और यहां पे Cl लगा देते हैं, और फिर यहां पे चलते हैं CH और ऊपर में CH3 लगा देते हैं, और फिर यहां CH Cl और यहां पे लगा दी OH।
अब तुम्हारे सामने ये बात आया। अब पूछा गया कि इसका नाम बताओ बच्चा, क्या होने वाला है, इसका नाम क्या होने वाला है, कैसे इसका कंडीशन बनेगा। है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। मेन पॉइंट किसका लेके आ रहे हैं हम लोग, OH का। ClCl, CH3CH3, इस तरह के नाम को हम लोग पहले सीख चुके हैं। यानी क्लोरो रहेगा, फिर उसके बाद हमको मेथेन लगेगा, ये सब सीख चुके हैं। तो मेन चैन में ऑल लगेगा इसमें साथ में, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा होगा और सबके अपेक्षा। तो कैसे चलेगा इसका नाम, तो अगर इसकी कहानी बोले तो देखो, काउंट करना शुरू करो। सबसे पहले देखो यहां पे, अगर इधर से काउंट करते हो तो दूसरा नंबर पे CH3 आता है, लेकिन इधर से देखो OH तुमको दिखाई पड़ रहा है ना, वो शुरुआती दौर से है, यानी पहले से शुरू हो गया कहानी। तो इधर से काउंट शुरू करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 को तुम्हारे सामने मेन चैन है, जेकरा में पहला पे, दूसरा और तीसरा पे नाम देखो, यहां से काउंट शुरू करो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हम कार्बन की काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे, जिधर से ब्रांच या एक्स्ट्रा चीजें नजदीक पड़ेगा उधर से हम काउंट शुरू करेंगे। तो एक्स्ट्रा चीजें तो यहां पे नजदीक, यहां से शुरू हो रहा है, तो इधर शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गया। पहला नंबर पे देखो, सबसे पहले पहला नंबर पे, और फिर है देखो तीसरा नंबर पे कौन सी है, डाइक्लोरो, यानी 2 गो क्लोरो है। डाइक्लोरो की कहानी हो गया। उसके बाद आगे की बात करें तो देखो, दूसरा पे और चौथा पे कौन कौन पे है, तो दूसरा पे और चौथा पे क्या है, ये वाला और ये वाला मेथिल। तो इसको हम लिखेंगे डाइमेथिल। डाइमेथिल, ये चीज तो पहले ही सीख चुके हैं हम। अब कहानी तुम्हारे सामने एक्स्ट्रा क्या आया, तो OH वाली कहानी ला रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, और ये इसमें लगा हुआ है। तो 5वां नंबर पे क्या आता है, पेंटेन लिखो और इसमें नॉल कर दो इसको। हो गया कहानी तुम्हारे सामने। इसका नाम 1,3 डाइक्लोरो, पहला और तीसरा पे 2 क्लोरो है, एक और करके डाइक्लोरो हो गया। दूसरा और चौथा पे मेथिल है, तो मेथिल कर दिए। और मेन चैन जो उसका नाम क्या है, पेंटेन, तो पेंटेनॉल कर दिए, OH लगा हुआ है। तो ये तुम्हारी सबसे बेहतरीन कहानी है, ठीक है। अब उसके बाद अल्कोहल से रिलेटिव और बातें आ जाए तो क्या करेंगे हम, तो जैसे मान लो एक और लिख दें अगर क्वेश्चन, तो CH3 CH2 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 और यहां पे लगा देते हैं Cl, ऊपर में भी कर दो Cl। अब उसके बाद यहां पे लगाते हैं OH। इसका नाम बता दो फटाक से जरा, क्या होने वाला है। तो बन गया ये। अब देखना इसको, इसका नाम अगर बताया तुमको तो क्या इसका नाम, वो देखो। अगर इसकी काउंटिंग करने की बात करें तो किधर से करेंगे, देखो 1 2 तीसरा नंबर पे आएगा। इधर से देखो तो इसको तो काउंट करना नहीं हमको, यहां से दूसरा नंबर पे आएगा। तो हम लोग काउंट करेंगे इधर से 1 2 3 4, ठीक है। अब इसकी कहानी बोले तो दूसरा नंबर पे है, क्या चीज है, तो 2 2, दूसरा नंबर पे दोनों, इसलिए 2 बार 2 लिख दिए। उसके बाद है क्या, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। और उसके बाद क्या है मेन नाम, 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में ऑल जोड़ दो तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। क्लियर। तो अल्कोहल से रिलेटिव जो बातें होंगी वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। क्लियर है। अब अल्कोहल के बाद तुम्हारे पास क्या है, अगला है एल्डिहाइड। एक बात सुनो, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो तुम्हारे सामने है, ये दोनों जो है, ये दोनों एक ही तरह से बिहेवियर करते हैं। और दोनों को सीखने के लिए बस एक ही तरीका का चीज तुमको यूज करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नाटक नहीं चलेगा। इसलिए दोनों को हम एक साथ यूज करेंगे अभी, और दोनों को एक साथ समझेंगे। चलो देखते हैं अगला कहानी। अब देखो क्या क्या बोले हम बोले कि तुम्हारे सामने ये जो एल्डिहाइड है ये वाला, और ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो भी है तुम्हारे नजर में, ये दोनों चीजें एक तरह के बिहेव करते हैं, एक ही जैसा बिहेवियर होता है दोनों का। तो इसीलिए दोनों का नाम जो है हम एक साथ सीखेंगे। कंडीशन सुनना, जब तुम्हारे सामने एल्डिहाइड दिखाई पड़ जाए, एल्डिहाइड देखो कैसा दिखाई पड़ सकता है, एल्डिहाइड का शक्ल कैसा कैसा हो सकता है। एल्डिहाइड या तो तुमको ऐसे लगा हुआ मिलेगा, और एक बात और भी, एल्डिहाइड और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये दोनों जो है किसी भी सीरीज के या तो फर्स्ट में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा। किसी भी सीरीज के या तो फर्स्ट में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा। जैसे OH बीच में भी लगा दिए थे ना, ये बीच में लगा हुआ तुमको नहीं मिलेगा।
अब अगर बीच में लगा हुआ मिलता भी है तो ध्यान रखना कि हमारी काउंटिंग शुरू ही वहां से होगी जहां पे ये दोनों दिखाई पड़ जाएंगे। काउंटिंग ही शुरू वहां से होगी। और साथ में काउंटिंग के साथ साथ बात तुम्हारे सामने जो चलेगी कि इसका भी कार्बन उसमें गिना जाएगा। जैसे अल्कोहल को नहीं गिन रहे थे हम लोग सीरीज में, लेकिन इसकी काउंटिंग की जाएगी उसमें। अब बात कर लिया जाए शुरुआत की। जैसे अब तुमको एल्डिहाइड दिखाई कैसे कैसे पड़ सकता है, तो देखो CHO भी डायरेक्ट लिखा हुआ दिख सकता है, या फिर तुम्हारे सामने C डबल बॉन्ड O और इधर H और इधर तुमको और सब सीरीज लगा हुआ रहेगा, ऐसे भी हो सकता है लिखा हुआ। उसी तरह से ये जो है COOH ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, या डायरेक्ट तुमको C पे डबल बॉन्ड O और इधर OH ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये दो तरीका से लिखा हुआ सामने दिखाई पड़ सकता है। तो चलो इसकी लिखावट को समझते हैं एक ही शब्द में। तुम्हारे सामने दिखाते हैं हम एक चीज को लिख के, है क्या, एक क्वेश्चन मात्र लाते हैं इसके लिए। पहले CH3 CH2 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 और फिर लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O और H। या तो इसको ऐसे लिख के दिखा दो, या तुम COH डायरेक्ट लिख सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन को एक बार रिपीटेशन फिर करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन लिखे हैं हम, CH3 CH2 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 और आखिरी में क्या लगाते, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते थे, C डबल OH भी लिख सकते थे, और इसके जगह पे हम लिख सकते थे CHO भी लिख सकते थे। याद रखना सेम कंडीशन है तुम्हारे पास। यानी कि अब इन दोनों की बात अगर करें तो दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है, और दोनों में जुटने वाली कहानी देखो। इसमें जो होता है मेन चेन में अल जुटता है, जैसे ऑल जोड़ रहे थे ना तो मेथेनल हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। इसमें जो है मेथेन लिखने के बाद मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। मेथेन लिख दो और उसको ओइक अम्ल में बदल दो तो नोइक अम्ल लिख दो उसको, तो इसका ऐसा रहेगा। तो दोनों की बिहेवियर एक जैसा काम करता है। और काउंटिंग कहां से शुरू होता है तुम्हारा, तो काउंटिंग शुरू होता है जहां पे ये दिखाई पड़ जाए तुमको। ठीक है। तो अब इसकी सुनो, इसका नाम क्या हो सकता है वो बात करते हैं। इसको मिटा दो, सेम चीज ये लिखा हुआ है। अब यहां पे काउंटिंग शुरू करेंगे हम जहां पे ये लिखा होगा वहां से। 1 2 3 4 5 सीधा सा कहानी है। यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे सबसे पहले। यहां से देखो 1 2 3 4 5 दोनों का सेम चीजें हैं। देखो यहां से तुम्हारा 5वां नंबर पे, तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हो तुम पेंटे न और ल जोड़ दो, पेंटेनल हो गया। ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अल जोड़ना है हमको। पेंटेन में पेंटेन अगर लिखा हुआ है उसमें अल जोड़ना है, तो अल तो हाइड हो गया न के साथ, और ल केवल लगा दो उसमें, तो पेंटेनल हो गया कहानी। इसकी अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग इधर से शुरू होगा। इसको लिख सकते हैं हम पेंटेनोइक अम्ल, नोइक, क्योंकि हमको जोड़ना क्या है, ओइक अम्ल। तो ओ जो है वो तो नो में घुस गया, ठीक ना, यहां हो गया नोइक अम्ल। इसका नाम रहेगा ऐसे, पेंटेनोइक अम्ल। ये कहानी होगा तुम्हारे सामने। अब आगे सुनो, मेन चैन का नाम कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ये कुछ पल्ले पड़ा, अगर पल्ले पड़ा तो बोलो, और ना तो बोलो। फिर एक बार रिपीटेशन करते हैं। पल्ले पड़ गए, पल्ले पड़ गया। तो अब सुनो, ये कहानी मालूम हो गया कि पेंटेनल ऐसे होता है, ये कहानी भी मालूम हो गया कि पेंटेनोइक अम्ल ऐसे होता है। इसकी लिखावट बदला हुआ हो सकता था, ये तुमको बता दिए कैसा हो सकता था। अब आगे सुनो, इसके बाद अगर बात करें, देखो आगे का क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये वाला रहा। अब इसको फाइंड करके देखते हैं कि इसका नाम क्या होता है। बिहेवियर सेम होने वाला है, बिहेवियर कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहां पे देखो, एक बार इसी क्वेश्चन में CHO लगा के देखेंगे, और एक बार हम लोग COOH लगा के लिखेंगे। इसका नंबर तो हम बता दे रहे हैं, इसका जो नाम है, नाम नंबर के साथ एकदम सॉलिड इसका हम बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद वाला नाम तुम खुद से बताओगे। अब यहां पे बताना जरा, इसकी अगर बात करें तो काउंटिंग हम क्या बोले, कहां से शुरू होगा, जहां पे ये वाला दिखाई पड़ेगा, CHO दिखाई पड़ेगा या COOH दिखाई पड़ेगा, वहां से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग तो निश्चित हो गया। कैसे रहेगा, 1 2 तीसरा नंबर पे है बच्चा, तीसरा नंबर पे कौन सी है, और फिर चौथा नंबर पे भी है क्या, तो क्लोरो है, तो दोनों जगह लिखो डाइक्लोरो। डाइक्लोरो के बाद मेन चैन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, तो कुल मिला के क्या जोड़ना है इसमें, हेक्सेनल, हेक्सेनल
हो गया क्लियर कहानी? तो इसका नाम होगा 3,4 डाइक्लोरोहेक्सेनल। क्लियर? अब इसका नाम जो है तुम खुद से बताओ, इसको हम चेंज कर दें, यदि अगर इसको हम चेंज कर दें तो इसका नाम बताना। COOH जैसे ये लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? हेक्सोइक अम्ल। हेक्सेनोइक अम्ल। अच्छा भाई, हाँ। यहां पे कहानी बोलो तो इसमें ओइक अम्ल केवल ऐड कर देना है, तो वही तो होगा हेक्सेनोइक। इसका नो कहां से ले आ रहे हैं? नोइक, एक मिनट, नोइक अम्ल। इसके आगे अब यहां तक की कहानी होगी तुम्हारे पास एल्डिहाइड की हो गई, एल्कोहल की हो गई और कार्बोक्सिलिक अम्ल की हो गई। अब तुम्हारे पास क्या बचा? कीटोन और बचा एमीन। ठीक है, कीटोन में क्या करना है वो सुनो। कीटोन जो है इसका बिहेवियर जो है ना इन दोनों से भिन्न होगा। ये जैसे ये वाला क्या बोले कि सीरीज के आखिरी में लगेगा ये दोनों, लेकिन कीटोन जो है वो सीरीज के बीच में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, बीच में भी कैसे? तो मेन चेन के बीच में होगा बच्चा, ये दिखाई पड़ेगा तो मेन चेन के बीच में दिखाई पड़ेगा। अब सुनो कैसा रहेगा वो, कैसे दिख सकता है वो, तो सीधा सा कहानी सुनो। जब कीटोन रहेगा तो क्या करना है, इसके लिए क्वेश्चन लिखें CH3 CH2CO CH2 CH2 CH3। इसका नाम जैसे कीटोन तुमको बीच में दिखाई पड़ रहा है, ये दिख रहा है बीच में। उतना ज्यादा ध्यान मत रखना, उतना ज्यादा टेंशन भी नहीं रखना, एकदम इजी है ये, क्योंकि CO सिर्फ दिखाई पड़ रहा है ना, कुछ नया चीजें नहीं है, ये ब्रांच वगैरह नहीं है कि तुमको ज्यादा टेंशन देने वाला है। बस सीधा सा याद रखो क्या कि जो मेन चेन होगा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 तुम्हारा है हेक्स। ठीक है, हेक्स में क्या जोड़ना है? हेक्सेन में जोड़ दो तुम ओन, हेक्सेनोन, हेक्सेनोन, कहानी खत्म। अगर मान लो सपोज डेट की 7 गो रहता तो हेप्टेनोन हो जाता, ये 8 गो रहता तो ऑक्टेनोन हो जाता। ठीक है, 2 गो रहता तो एथेनॉन हो जाता। बस इसकी यही कहानी है, सिंपल सा। उसके बाद अगर बात करें इसी में हम बीच में ब्रांच लगा दे कहीं, यहां पे जैसे CH3 लगा दे, यहां पे अगर CH3 लगा दे, और अब तुमसे ये कहा जाए कि अब ये बताओ कि अब क्या होगा एकरा में। ठीक है, इसमें अगर ब्रांच डाल दिए, जैसे सीधा तो हम बता दिए कि तू काउंट करना और नोन जोड़ देना, सॉरी ओन जोड़ देना। अगर ये रहा तो क्या करेंगे, तो इसमें भी हम देखेंगे सेम उसी तरह से कि सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद इस कार्बन में सबसे नजदीक किधर से पड़ रहा है ब्रांच वो देखो। एक दूसरा नंबर पे आ रहा है, इधर से देखो 1 2 तीसरा नंबर पे आ रहा है, तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले दूसरा पे आ रहा है, फिर चौथा पे आ रहा है, तो है क्या दोनों में मेथिल, तो हम लिखेंगे डाइमेथिल। और उसके बाद क्या हो जाएगा इसका नाम 1 2 3 4 5 6, तो इसका हो जाएगा हेक्सेनॉन हो गया। पानी तो जोड़ना था, कहानी खत्म। ठीक है, ये लॉजिक तुम्हारे सामने चला। तो ये था तुम्हारा किसका, तो कीटोन का। जब कीटोन रहेगा तो क्या करना है, आखिरी पॉइंट तुम्हारे पास बचा एमीन। एमीन की बातें चलेगी तो क्या जोड़ना है, आमीन। ऐसे तुम्हारे पास लिखा रहेगा एमीन को एमीन ही जोड़ने के लिए, लेकिन एमीन जोड़ के अगर समझाने की बात किया जाए ना तो उल्टा पलटा हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे आमीन लिखने डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि क्या कर देना तू, जैसे मेथेन है तो ओकरा में आमीन जोड़ना है, तो कुछ भी नहीं करो, मेथेनामीन नामीन कर दो, लास्ट वाला है केवल, बस आसान हो जाएगा। जैसे एमीन रहेगा तो करना क्या है तुमको, उसका क्वेश्चन कैसे हो सकता है, CH3 CH2 और मान लो NH2, कुछ भी नहीं, इसको काउंट नहीं करना है बच्चा, तुमको सिर्फ ये देखना है 1 2 3। तीसरा नंबर पे है तो इसको नाम क्या बोल दिए हम, प्रोपेन हो गया। और प्रोपेन में क्या कर दो, आमीन जोड़ दो, यानी ना मीन न, प्रोपेनामीन, ये तुम्हारा इसका नाम हुआ। बस इस तरह से चलेगा तुम्हारा इसकी कहानी। ठीक है, केवल आमीन, मेन चेन में जोड़ते जाओ आमीन। ठीक है, और ऐसे तो एमीन की अलग बिहेवियर होती है, जो स्पेशल तुमको एक दिन देखना पड़ेगा उसको। एमीन के लिए स्पेशल बिहेवियर होती है, उसकी कहानी। ठीक है, ये बात तुम्हारे पास रहा। चलो, तो यहां तक समझ में आया।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।